बेगूसराय ज़िले में खास करके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ही गंभीर है। जिस तरह की घटनाएं घटी हैं बछवाड़ा से लेकर के और आप राजेंद्र ब्रिज तक, सब जगह जिस तरह से फायरिंग हुई है और निर्दोष लोगों के कहीं पैर में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी के पेट में गोली आर पार हो गई, हॉस्पिटलाइज है, कोई जान से जान चला गया, घर पर लाश रखा हुआ है। अभी जो घटना हुई है हम उस घटना के इर्द गिर्द ही अपनी बात को रखेंगे। मुआवजा यहाँ पर उनके साथ मौजूद है और एक ही मांग कर रहा है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार चल सके, उनका बच्चा का ज़िंदगी ठीक से गुजर सके और ज़िंदगी गुजर बस हो। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके का माहौल है हाजीपुर में, बेगूसराय में किस तरीके का कल आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम तस्वीरें आपने देखा है। और हम कोशिश करेंगे विधायक जी से भी बात करने का, क्या कुछ हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा कोशिश करें विधायक जी से भी बात कर लें। विधायक जी अगर अवेलेबल हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर 1 मिनट मैं आपसे, आ जाइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले तो सर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में इस तरह का घटना हुआ है, कैसे देखते हैं? पुलिस प्रशासन की क्या लापरवाही नज़र आती है आपको? जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तमाम दर्शकों को आप अपना नाम ही बता दीजिए। मैं राम रतन सिंह, तेघड़ा विधायक जी। तो मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि बेगूसराय ज़िले में खास करके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ही गंभीर है। और इस सिलसिले में मैंने पहले भी जो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री का एनडीए गठबंधन था उसमें भी जाकर के मिला। 4-5 हमारे माननीय सूर्यकांत पासवान, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अवधेश राय और राजेंद्र प्रसाद सिंह, ये 5 पूर्व विधायक, वर्तमान और पूर्व सांसद के साथ मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। हम लोगों ने साक्ष्य के साथ पुलिस का क्या रोल हो रहा है इसके संबंध में वहाँ चर्चा भी की और लिखित भी दिया। आश्वासन भी मेरा सुना जाए पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो नई सरकार फिर बनी है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसका बाहर से समर्थन हम लोगों का है, फिर भी हम सरकार के गठन के बाद फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने का काम किया। और यही 3-4-5 आदमी फिर, अब देखे होंगे अखबार में भी बात आई थी। तो इन सारे बातों की चर्चा साक्ष्य के आधार पर उनके समझ की। विपक्षी पार्टी की तरफ से बेगूसराय बंद बुलाया गया है, गिरिराज सिंह सांसद आपके आ रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं इसको? तो अब तो उनका देखिए, बीजेपी का सांसद आवे या विपक्षी पार्टी के लोग आवे, गलत हुआ है तो गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, उसको हम सही नहीं कहेंगे। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से दबाव बनाने की ज़रूरत है, हम समझते हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो निर्णय लेंगे हम लोग उस निर्णय के आधार पर फिर हम लोग। विधायक जी, अपराधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सनकी है, कैसे देखते हैं? सनकी है, फिर सुनियोजित है, या फिर किसी और शादी से है? अभी ये लोग बोलते हैं देखे हैं हम या नहीं देखे हैं, लेकिन चर्चा इस तरह की है। मैंने तो किसी को देखा नहीं, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी हैं बछवाड़ा से लेकर के और आप राजेंद्र ब्रिज तक, मैंने तो किसी को देखा नहीं, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी हैं बछवाड़ा से लेकर के और आप राजेंद्र ब्रिज तक देखिए, तो सब जगह जिस तरह से फायरिंग हुई है और निर्दोष लोगों के कहीं पैर में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी के पेट में गोली आर पार हो गई, हॉस्पिटलाइज है, कोई जान से जान चला गया, घर पर लाश रखा हुआ है।
तो इस तरह की स्थिति हुई है। तो इसको सनकी कहा जाए या जो भी कहा जाए, जितना आप उसके साथ जोड़ करके जो कह सकते हैं। सरकार में नहीं है, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता राज चल रहा है, जनता राज में इस तरीके से अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जा रहे हैं जनता पर। उतना दूर तक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो घटना हुई है, हम उस घटना के इर्द गिर्द ही अपनी बात को रखेंगे। मुआवजा दिलाएंगे? जरूर, क्यों नहीं दिलाएंगे। जो नियम कायदा है उसको देना है सरकार को, चाहे बातचीत से हो या संघर्ष के माध्यम से हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से माहौल यहाँ पर हाजीपुर गांव का, और हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें कही हैं और साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की विफलता नज़र आ रही है। जिस तरीके से 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो निकल गए, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगा। 2 घंटे बाद प्रशासन को पता चलता है कि बछवाड़ा बेगूसराय में ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद एसपी जो उनकी नींद टूटती है, उसके बाद वो लगातार थानों को आगाह करता है और एक्टिव करता है। देखना है कि अब क्या कुछ हाई लेवल मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ बोलते हैं, और डीजीपी साहब आज बैठक जब करते हैं तो इस बैठक में क्या कुछ बात सामने आती है। जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, कुछ अखबार में कहा जा रहा है कि 5 बदमाश थे, कुछ अखबार वाले कह रहे हैं, कुछ खबर में आ रहा है कि 2 लोग थे, एक पीछे बैठा हुआ तो वो गोली चला रहा था, एक आगे गाड़ी चलाने वाला था। लेकिन कुछ अखबार में, जो स्थानीय अखबार हिंदुस्तान का कहना है कि 5 बदमाश थे, 2 मोटरसाइकिल था, जिसमें कि अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस ही बता सकती है पूरा क्या मामला था, पूरा साक्ष्य क्या था, पूरा हकीकत क्या है, कोई सनकी है, पागल है, सुनियोजित है या किसी की साजिश है। फिलहाल तमाम खबरों के बीच हम ये बता दें कि आज बेगूसराय को बंद बुलाया गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह आ रहे हैं, तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पर आज कुछ करेंगे। यहाँ पर राजनीतिक गहमा गहमी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।